श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजनारायण नारायण हरि हरि, भजनारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी कहते हैं, जब व्यास जी ने पूछा, हे मुनिवर, मेरे मन में बड़ी व्यथा है, मैंने वेद पुराण नाना प्रकार के शास्त्र आगम निगम सब कुछ लिखा, लेकिन मुझे शांति नहीं प्राप्त होती है। तो नारद जी ने कहा, तुमने बहुत कुछ लिखा और अपनी लेखनी में बहुत चमत्कार भी दिखाए, कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे व्यामिश्रित वाक्य भी बोल दिए हैं कि लोगों की बुद्धि भी चकरा गई है। नारद जी जहां जाते हैं वहां भगवान आते हैं। नारद किसको कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिसकी जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम देति खंडेति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे, जो अज्ञान का खंडन करता है वह नारद होते हैं। व्यास जी बोले, बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं है कुछ करना। नारद जी बोले, आप संत हैं और संतों के चरणों का यदि आश्रय मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। और संत की कृपा से, आपकी कृपा, जब आपने अपने ग्रंथ पुराण सब कुछ लिख लिया तो आपको जो शांति नहीं मिली है उसका यही एक कारण है कि आपने भगवान का जो धर्म का और पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण आपने नहीं किया है। यदि आप भगवान की कन्हैया के उन चरित्रों को लिखे, यदि मैंने मानव कल्याण के लिए कई ग्रंथ लिखे लेकिन आत्म शांति नहीं मिली, ये आपकी सोच है, तो यदि आप भगवान के ही गुणों को लिखे, भगवान की लीलाओं को लिखे, तो निश्चित रूप से आपको शांति प्राप्त होगी। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो व्यास जी महाराज के ये बात समझ में आई और वह तुरंत उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना शुरू कर दी। तो संत की शरण में जो जाता है ना, उसको ये सब प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, देखो मैं अपना पुरातन इतिहास बताता हूं। मैं पहले एक दासी का पुत्र था, पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, और मेरी मां भटकती भटकती एक आश्रम के पास पहुंची। वहां पर कुछ ऋषियों का चातुर्मास हो रहा था। उन महात्माओं का वहां पर रुकना हुआ। गंगा तट पर जो है सब रुके हुए थे महात्मा गण, उनके निकट मेरी माँ गई और मेरी माँ जा करके वहां पर आश्रम की परिचर्या करती, पोछा झाड़ू लगाती थी, और साथ में मैं भी छोटा था। जो कुछ भी जूठन मिल जाती थी मैं खा लेता था, और उनके लिए, महात्माओं के लिए बढ़िया समधा लाता, यज्ञ की लकड़ियां लाता, उनके लिए उनके हाथ पैर दबाता, उनको सर्दी के लिए आग जला देता। ये सब कुछ मैं उनकी सेवा किया करता था रात दिन। इसको करते करते मेरे अंदर भगवान का ऐसा चिंतन, ऐसा भाव हो गया उनकी कथा सुनते सुनते, कि मैंने उन महात्माओं से कहा चलते समय कि
आप मुझे भी साथ में लेते चले। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपनी माँ के अकेले पुत्र हो, यदि तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारी माँ अकेली रह जाएगी, इसलिए तुम माँ की सेवा करो। जब तुम्हारी माँ इस संसार में नहीं होगी तब तुम जो है वैराग्य ले लेना। वह बेचारे नारद जी बोले कि मैं बालक रूप में था, विवश हो गया, नहीं जा पाया। बाद में एक दिन मेरी माँ को रात्रि के अंधेरे में एक सर्प ने डस लिया, मेरी माँ का प्राणांत हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। एक आंख से मेरे खुशी के आंसू निकले और एक आंख से गर्म आंसू निकले। एक विचार मेरे मन में ये आ रहा था कि माँ ठीक चली गई, अब मैं स्वतंत्र हो गया, अब मैं संन्यास ले सकता हूँ। और दूसरा मन, माँ की याद के कारण मुझे दुख भी हो रहा था। उन गर्म और ठंडे आंसुओं से मैंने माँ को श्रद्धांजलि दी, उनका अंतिम क्रिया की। अंत में मैं भी अपने घर को त्याग करके वहां से चल दिया। वनों में भटकते हुए मैं भगवत दर्शन करते, उनका चिंतन करते हुए जा रहा था। मुझे भगवान की झलक मिली। उन भगवान ने मुझे दर्शन भी दिया, बाल रूप में दर्शन दिया एक वट वृक्ष के नीचे। मैं रोने लगा और रोते हुए अचानक भगवान मेरे सामने से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद मैं भटकते हुए वहीं पर आग लग गई। उस जंगल में आग लगने के कारण मेरा वह शरीर छूट गया और मैं फिर जो है ब्रह्मा के यहाँ दोबारा फिर मैंने जाकर के जन्म लिया। तो इस प्रकार से साधु संगति के कारण ही मुझे इस जन्म में भगवान का कीर्तन करते रहने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ और मैं रात दिन अहरनिश भगवान का, नारायण का भजन करता रहता हूं। जब व्यास जी ने ये सब बातें सुनी तो उनको लगा कि वास्तव में संतों का संग ही व्यक्ति को बदल सकता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ये तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, संतन की संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग के तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग तेरी अच्छी बनेगी।
की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि की तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सिमरन में लाग तेरी अच्छी बनेगी, हरि की तन बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। प्रहलाद तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्ति बढ़ेगी, तन के संग भक्ति बढ़ेगी, धन के संग भक्ति बढ़ेगी, तन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, चरण अनुराग तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बने, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बने। ताली से सेवा देते हैं। तन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी।
भगवान की जय। एक बार सभी जोर से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सत्संग में जाने पर कौआ भी हंस बन जाता है। काकभूषुंडी जी भी कथा करते हैं, इधर तोते के रूप में सुखदेव जी महाराज भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को करते हैं। तो ये संत की कृपा से ही संभव है। नारद जी को अगले जन्म में फिर से ब्रह्मा जी के यहाँ जन्म मिला। ये पहले जन्म में उपबरहण नाम के एक गंधर्व थे। उसमें जो है ब्रह्मा जी ने इनको श्राप मिला था। श्राप के कारण ये नारद जी दूसरे जन्म में दासी पुत्र बने थे। यदा परीक्षिते राजर्षिर जन्म कर्म विलापनम संस्था च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। राजा परीक्षित का यहाँ जन्म होता है और राजा परीक्षित के जन्म के बाद उनको राजा बनाया गया। उसके लिए थोड़ा सा हम महाभारत की ओर चलते हैं। और महाभारत का जब युद्ध हुआ, उस महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई, भगवान ने इस भूभार को पापियों से के भार से उतार दिया, धरती का भूभार कम कर दिया। इसके बाद में जब पूरा महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो महाभारत के युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ व्यक्ति मारा गया। उन 1 अरब 66 करोड़ में सिर्फ महाभारत में दुर्योधन की पक्ष के 3 योद्धा शेष बचे थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। ये 3 बचे। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिद् गदाभिमर्श भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब दुर्योधन की जांग टूट गई तो बेचारा मैदान में पड़ा हुआ था। उस दुर्योधन का नाम सुयोधन रखा गया था। वह अपने गुणों के कारण दुर्योधन कहलाया। जो उसके अंदर बुरे गुण आए उसी के कारण वह सुयोधन से दुर्योधन बन गया। पहले उसका नाम सुयोधन था। सु माने सुंदर, जिसके पास सुंदर धन हो। अच्छा, इसके बाद जब वो दुर्योधन हो गया तो वह दुर्मति से जो धन कमाने लगा उसे दुर्योधन कहते हैं। जो छल कपट से पापाचार के द्वारा जो धन कमाता है उसी को दुर्योधन कहते हैं। वह दुर्योधन अंत में विनाश को प्राप्त हुआ। उसके 99 भाई मारे गए। अंत में वह भी एक सरोवर के किनारे पड़ा हुआ था मैदान में। अश्वत्थामा उसके पास पहुंचा, बोला, मित्र, इस संकट की घड़ी में मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र, तुम मेरी क्या सहायता करोगे? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुम एक बार कहकर तो देखो, मैं अभी 5 पांडवों के 5 सिर काट करके तुम्हारे सामने रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा, मित्र, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, रहने दो। अश्वत्थामा बोला, मित्र, हमारी बात को मानो, मैं आज रात्रि में ही 5 पांडवों के सिर काट करके लाता हूं। जब ऐसा अश्वत्थामा ने कहा, अश्वत्थामा वहां से चल दिया रात्रि के अंधकार में। पांडव शिविर में पहुंचता है।
जब वो पहुंचता है तो क्या देखा उसने? भगवान पीतांबर ओढ़े हुए हैं, फूस की रात है, साए साए हवा चल रही है, अंधेरा है, लेकिन भगवान को चिंता है अपने भक्त की। भगवान ने पांचों पांडवों को अपने तंबू से निकाला और बहाने से बाहर ले गए कि अर्जुन चलो आज थोड़ा घूमने का मन कर रहा है। भगवान जानते हैं कि आज संकट की घड़ी है, भगवान को चिंता होती है अपने भक्तों की। अर्जुन को बाहर ले गए, सारे पांडवों को ले जाकर के अपने कक्ष में सुला दिया। अर्जुन के साथ बातें करने लगे, पीतांबर लहरा रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भगवान पांडवों के शिविर के बाहर खड़े हुए पहरा दे रहे हैं। ऐसे मेरे गोविंद भक्तों के प्रति कितने दयालु होते हैं। पांडवों के जो 5 बालक थे, वो पांचों बालक ने सोचा कि आज पिताजी की सेज पर जाकर के हम लोग लेट जाएं। पहुंचे और जाकर के पांचों बालक अपने पिता की सैया पर लेट गए। वह क्रूर पापात्मा वहां पर चला और रात्रि के अंधकार में जाकर के शिविर में प्रवेश कर गया और प्रवेश करते ही उसने पांचों बालकों के सिर को अपनी नंगी तलवार से काट लिया और काट करके पांचों सिरों को एक झोले में रखा और वहां से निकल आया। दुर्योधन के सामने पहुंचता है, सामने रख दिए, बोले मित्र मैं तुम्हारे 5 शत्रुओं का वध करके लाया हूं। दुर्योधन ने जैसे ही उनको टटोला तो कहा, अरे मित्र ये मुझे पांडवों के सिर नहीं लगते हैं, क्योंकि भीम का सिर तो इतना कठोर है, वज्र के समान है। जैसे ही झोला खोला उसमें देखा तो पांचों बालकों के सिर। यहां पर जैसे ही सुबह हुआ, सुबह की भोर की पहली किरण जैसे ही निकली, द्रौपदी ने जाकर के जैसे ही सेज पर देखा तो रक्त रंजित सैयाएं पड़ी हुई है। बेचारी दहाड़ मार करके रोने लगी। जिसके 5 पुत्र चले गए हो, सोचो उसकी मां के ऊपर क्या बीतेगी। आज द्रौपदी ऐसे रो रही है जैसे किसी गाय का बछड़ा मर गया हो। दहाड़े मारकर रोती है द्रौपदी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरा परिपत्यमाना तथा रुद्धवास्प कलाकुलाक्षी तासांत्वयन्ना किरीटमाली। दहाड़े मारकर रोई है द्रौपदी। हे नाथ, हे गोविंद, आज मेरे साथ ये क्या हुआ? मेरे बालकों की हत्या कर दी गई। मैंने क्या बिगाड़ा था जो आज मुझे ये सब देखना पड़ा है? चारों ओर से भगदड़ मच गई, सभी इकट्ठे हुए।
अर्जुन ने, भीम ने अपने अपने रथों के द्वारा पीछा किया, अश्वत्थामा को जाकर के पकड़ लिया है। पकड़ करके पांचों पांडवों के सामने भीम ने खड़ा कर दिया, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी से पूछा, देवी बताओ तुम इस नीच को क्या दंड देना चाहती हो? तुम्हारे सामने ये खड़ा हुआ है, मैं एक ही गदा से इसके धड़ से सिर को अलग कर सकता हूं, लेकिन द्रौपदी बेचारी, जिसके पुत्र भी मर गए, फिर भी वह द्रवीभूत है, फिर भी वो कहती है इसको मत मारो, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको मारना उचित नहीं है। यदि तुम इसे मार दोगे तो तुम्हारी गुरुमाता कृपी कैसे जो है जिएगी? इसके पिता तो पहले ही समाप्त हो चुके हैं युद्ध में, अब यदि पुत्र के बिना भी मारे जाएगी तो वह किसके सहारे जिएगी? धन्य ऐसी द्रौपदी, ऐसी देवी द्रौपदी को धन्य है जिसको अपने पुत्र के मरने के बाद भी अपने शत्रु को देखकर भी उससे बदला लेने की इच्छा नहीं होती है। वह गुरु माता के बारे में सोचती है। तब युधिष्ठिर से पूछा गया, भैया बताइए क्या करें? युधिष्ठिर के पीछे, धर्मराज के पीछे भगवान कन्हैया खड़े हैं। युधिष्ठिर ने कन्हैया से कहा, कन्हैया आप उधर क्यों हैं? आइए बताओ आकर के क्या करना चाहिए। कन्हैया बोले, आप तो धर्मराज हैं, आप जैसा कहें, धर्म क्या कहता है? युधिष्ठिर चुप रह गए। धर्म के अनुसार तो, धर्म की परिभाषा तो बड़ी सूक्ष्म है। अर्जुन से पूछा, लेकिन सब मोह में होकर के कहने लगे कि इसका वध कर देना चाहिए। अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या होना चाहिए? अर्जुन बोले, प्रभु मुझे समझ में नहीं आता है, आप जो कुछ कहें वही किया जाए। भगवान ने कहा कि मैंने गीता में तुमको उपदेश दिया था, उन उपदेश के द्वारा अपने ज्ञान चक्षुओं से समझो। वेद क्या कहता है, पुराण क्या कहते हैं? वेद कहता है कि ब्राह्मण का वध उचित नहीं है। बपनम द्रविणादानम स्थानानर्पणम तथा एसी ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति देहिका। उसको बोले इसका वध मत करो, इसे छोड़ दो। एक बार उसको माफ कर दिया, इतने बाद भी उसको माफ किया, फिर वो चला गया। और जाकर के उसने फिर जो है एक बाण चलाया जिसका नाम था, जो है ऐसा बाण था जिससे अंदर जो है पूरा जल जाता है। उसने ऐसा घोर बाण चलाया सुभद्रा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। इधर सुभद्रा के गर्भ में जब वह बाण का प्रभाव पहुंचा तो वह नष्ट होने लगा उसका गर्भ। वह भी दौड़ी दौड़ी आई। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरम त्वमेको दयमानानां वर्गो असि संकृते। हे प्रभु, मेरे गर्भ में जो बालक है वह जला जा रहा है, कृपया करके मुझे इससे बचाओ। भगवान ने एक क्षण भी नहीं लिया, तुरंत गर्भ में पहुंच गए। उधर में पहुंच करके राजा परीक्षित की जो अंदर गर्भ में थे सुभद्रा के,
उत्तरा के गर्भ में, तो उत्तरा के गर्भ को भी उन्होंने रक्षण किया। अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित, उसकी जब रक्षा की, समय आने पर जब गर्भ से बालक परीक्षित के रूप में आगे पैदा होगा, यहां पर जैसे ही जब ये भी दुष्कृत्य किया, तब तो फिर उसे बांध करके फिर यही बात आई। तब भगवान ने कहा कि शास्त्र कहते हैं देखो एक बार इसको क्षमा कर दिया है, लेकिन अब ये क्षमा के योग्य नहीं है। ब्रह्म बंधु निहतव्यम आदताई बधारणवः मयो वो वह मामनातम परिपाही अनुशासनम। अनुशासन ये कहता है कि इसका वध कर देना चाहिए। पापी हो, यदि ब्राह्मण भी पापी हो तो उसका भी, यदि भ्रूण हत्या जैसा दुष्कृत्य करता है, घोर पाप करता है, तो उसका भी वध करने योग्य है, वह भी वध के योग्य है। लेकिन उसका वध कैसा किया जाए? उसके वध के लिए लिखा है कि उसके बाल को मूड़ दिया जाए और 5 चोटी निकाल करके उसको अपमानित कर दिया जाए, यही उसका वध है। क्योंकि मत्तम प्रमत्ते उन्मत्तम सुप्तम बाल स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुहंती धर्मवित। जो सोए हुए को मारता है, जो बालक को, स्त्रियों को, जड़ को मारता है, उस पर उसका वध नहीं, क्योंकि वह जो है दंड के योग्य नहीं होता है। क्योंकि वह जो सोए हुआ हो व्यक्ति हो, उसको कभी नहीं मारना चाहिए। जो शराब पिए हुए, मदरा में लीन हो, उसको होश नहीं रहता है। कभी भी इनको मारने के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए यदि इसने पाप किया है तो इसका वध करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण इसका वध नहीं भी करना चाहिए। तब उसका जो है अश्वत्थामा के 5 चोटी निकाल करके उसकी भौहें और बालों को मोड़ दिया है और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। उसके माथे की मणि को निकाल लिया। घायल अवस्था में अश्वत्थामा आज भी वनों वनों में भटक रहा है, क्योंकि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान सचात विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। अश्वत्थामा राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी महाराज, विभीषण और कृपाचार्य, इनकी आज भी मृत्यु नहीं हुई है। ये आज भी सशरीर इस पृथ्वी पर विद्यमान है। इनको जो है अमरता का वरदान मिला हुआ है। आगे भगवान अब द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार हुए, तो माता कुंती ने भगवान को रोक लिया। प्रभु आज मत जाओ। भगवान से जब प्रभु कहा तो भगवान ने कहा, बुआ मैं तो आपका बेटा हूं, तू मुझे प्रभु क्यों कह रही हो? मुझे अपने आप में दीनता नजर आती है, ऐसा आपको शोभा नहीं देता है। आप मेरी बुआ है, बुआ का भतीजे का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, और आप मुझे अपने पुत्र के रूप में ही मुझे देखें। बुआ ने कहा, बेटा कृष्ण आज तुम मुझे मत रोको, भले ही तुम हमारे भतीजे हो, लेकिन मैं नहीं भूलती हूं कि तुम जो है स्वयं भगवान हो। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तुमने यशोदा भाभी के साथ में कितना उनको सुख दिया, उनको बचपन में कितना वात्सल्य प्रेम दिया। आज तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो ऐसे संकट में। जब तक मेरे पास संकट रहा, जब तक तुम मेरे पास रहे, आज जब संकट की घड़ी दूर हो गई है, तब तुम आज मुझे छोड़कर जा रहे हो। अभी और रुक जाओ कुछ दिन,